पास ये नोट्स पढ़ लेगा तब पास हो जाएगा। इस बार सर इस नोट से मतलब ज्योग्राफी में 70 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से मतलब 35 को बनाना रहता है। 35 में से 21 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी से आ गया कि जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन इस बार मैट्रिक में किए हैं, अगर वो इनरोल होते हैं हमारे यहाँ तो हम उसके लिए 40% डिस्काउंट कर दें, सीधे 40%। 2023 के रिजल्ट की बात करें तो मात्र हम 6 विद्यार्थी को पढ़ाए थे, उसमें से 6 में से 2 तो प्लस 400 प्लस आया था, 415 406। इस बार जो है बेनीपट्टी के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट है 420। समझ गए, अगर 400 आया तो आर्ट्स ले लिया, ऐसे करके बोलता है। ये अब एक से एक मतलब अच्छे टीचर से अगर आप बात कीजिएगा तो बोलेगा कि आर्ट्स लेना कोई गुनाह नहीं है। बेनीपट्टी में आमतौर पर साइंस और कॉमर्स की कोचिंग की आपको भरमार मिलेगी, लेकिन आर्ट्स की कोचिंग के मामले में बहुत कम ऐसी कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बच्चे अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं, उनका कोई फ्यूचर गोल है आर्ट्स को लेकर के, तो उसके संदर्भ में पढ़ाई यहाँ पे पूरी हो पा रही है। तो बहुत कम ऐसे कोचिंग संस्थान है। ऐसे में अभी हम पहुँचे हैं बेनीपट्टी में, एडुरो आर्ट्स के नाम से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं रोहित जी यहाँ पर। ये बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक से आगे अनुमंडल रोड के समीप मां शारदे साइंस कोचिंग का जो कैंपस है, उसी कैंपस में कोचिंग लगातार चल रहा है। पिछले साल भी इनके बच्चे यहाँ से आर्ट में अपीयर हुए थे और अच्छे रिजल्ट लेकर के आए थे, जिसमें मोर देन 400 प्लस मार्क्स बच्चे ने गेन किया था। और इस बार 2024 की बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो इस बार भी बच्चों ने बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। वहीं वर्तमान में जो बैच चल रहा है उसमें एडमिशन का दौर जारी है। अप्रैल जो जानकारी मिली है, पहले तो अप्रैल लास्ट तक एडमिशन का प्रोसेस था, लेकिन अब जो रोहित सर ने बताया है कि मई के फर्स्ट वीक तक एडमिशन की प्रोसेस होने वाली है, जिसमें कि बच्चे अगर इनरोल होते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे कोचिंग संस्थान की तरफ से दी जाएगी। अभी हमारे साथ रोहित सर हैं, रोहित सर से बात करते हैं जो एडुरो आर्ट्स के संचालक हैं, टीचर हैं। क्या कुछ रहा है और आर्ट्स को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर के भी सवाल इनसे पूछेंगे, इसका जवाब हम लेंगे। सर सबसे पहले तो आपका बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पहला सवाल आपसे कर लेते हैं धराधर कि आमतौर पर बच्चे आर्ट्स लेने में हिचकते हैं, खास करके अगर जो जिन बच्चों का नंबर अधिक आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, 350 नंबर आ गया, 400 नंबर आ गया, तो वो अपने आप को समझता है कि अगर आर्ट ले लेंगे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। इस भ्रांति को कैसे आप लोग खत्म कर पाइएगा? देखिए सबसे पहली बात कि आप बीएनएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय निकाल के आए। देखिए अगर बात करते हैं कि एक तो सबसे मतलब गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैली है, बच्चों में खासकर, कि मतलब ज़्यादा नंबर आया तो साइंस लेना। मतलब एक ऐसा समाज में है कि अगर 400 आया तो चलिए साइंस है, 300 से नीचे है तो मतलब कॉमर्स ले लेते हैं, और उससे भी नीचे है तो आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा भ्रांतियाँ। अब एक चीज़ बतलाइए कि एगो तो मार्क्स के आधार पर कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मतलब हम ये सब्जेक्ट ले कि ये सब्जेक्ट ले कि वो सब्जेक्ट ले, है कि नहीं। एक कॉमनली मेरा एक धारणा है कि अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, FAI फाई, इसके आधार पर, यानी कि F से फाइनेंशियल, A से AM और I से इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ में जब आपको कॉम्बिनेशन बैठ जाए वो सब्जेक्ट लीजिए, आपके लिए सबसे बेहतर होगा। मतलब अब इंटरेस्ट देखिए, मेरा कौन सा विषय में रुचि ज़्यादा है, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मैथ जिसमें है, उसका एम देखिए आप क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ को देखिए। और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल। मान लीजिए आप बड़ा सपना देख रहे हैं, हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए उतना तो फिर फाइनेंशियल भी मजबूत होना चाहिए ना, है ना। तो अब ये भी देखिएगा ना, परिवार स्थिति कैसा है मेरा, उस स्थिति को, हालात को देखते हुए आप आगे बढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वही कहते हैं कि आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है, FAI फाइनेंशियल, एम और इंटरेस्ट। इसके बाद अब किस आधार पर नहीं चुनना है, तो एक है कि नंबर के आधार पर, कि ज़्यादा नंबर है तो हम साइंस से लेंगे, कम है तो कॉमर्स से लेंगे, या कम है तो आर्ट्स से लेंगे, ऐसा नहीं। अब देखिए टीना डावी देखिए, IAS ऑफिसर, रैंक 1 आए थे उनका, वो 10th में आर्ट्स ली थी, और वो 10th बोर्ड का टॉपर थी वो। सो जो टॉपर स्टूडेंट आर्ट्स ले सकते हैं, तो आप मतलब नंबर यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। उनका एम पहले से फिक्स था कि मुझे क्या करना है, इसलिए उन्होंने लिया, इसलिए उन्होंने लिया। एम ही क्लियर नहीं हो पाता, एम वही करना है आपको। आप बिना एम का मतलब वही जानवर की तरह जिएगा। इधर अगर 400 जो बच्चे नंबर ले आए, हालांकि आमतौर पे मैट्रिक में अब 400 नंबर आ रहे हैं, हर गांव में 400 वाले भरे पड़े हुए हैं, लेकिन 400 वाले अगर आर्ट ले लेंगे तो वो भी चर्चा का विषय बन जाएगा। आर्ट 400 नंबर आया लेकिन लिया आर्टे में, तो ये देखिए वो उसका ये समाज में है कि ठीक ज़्यादा नंबर, समाज में अगर 400 आया तो आर्ट्स ले लिया, ऐसे करके बोलता है। ये अब एक से एक मतलब अच्छे टीचर से अगर आप बात कीजिएगा तो बोलेगा कि आर्ट्स लेना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह समझता है यहाँ आदमी, यहाँ तक कि आर्ट्स ले लिया मतलब कोई इज्जत नहीं है समाज में। ये बहुत बुरी सोच है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो आज भी बहुत ऐसे बड़े बड़े पद पे पहुँचे हैं जो आर्ट्स लेकर ही पहुँचे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आर्ट्स से बहुत सारी संभावनाएं आती हैं। अगर वर्तमान में ही बात करें तो शिक्षक की बहाली हो या कोई ऑफिसर ग्रेड की जॉब हो या BPSC से जितनी भी बहाली आती है, मोस्ट ऑफ में आर्ट का वहाँ पे कंसर्न रहता है। खैर, अगर वर्तमान में अगर आपके पास से बात कर लें तो 11th का जो बैच आप स्टार्ट किए हैं न्यू सेशन में, तो सबसे पहले तो पिछले सेशन का रिजल्ट वगैरह बता दिया जाए कि क्या कैसा रिजल्ट रहा है और इस बार बच्चे लगातार कितने इनरोल हुए हैं।
देखिए इस बार जो बच्चे सब अच्छे खासे एडमिशन ले रहे हैं और 2023 के रिजल्ट की बात करें तो मात्र हम 6 विद्यार्थी को पढ़ाए थे। पहला बैच था वो आपका? पहला बैच, वो मेरा पहला बैच था। 6 विद्यार्थी से शुरू किए थे, तो इसमें से 6 में से 2 तो प्लस है, 400 प्लस आया था, 415 406। इस बार जो है बेनीपट्टी के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट है 420। अच्छा, मतलब सबसे टॉपर हैं आर्ट में? हाँ समझिए, आर्ट्स के क्षेत्र में बेनीपट्टी के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट मेरा ही कोचिंग का मतलब 420 नंबर है। लेकिन ये लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा नंबर उठता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर उठता है तो वो 420 पे आकर के रुकता है। देखिए ये जो है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो होता है, इस बार का रिजल्ट देखिए उठा के तो सबसे खराब आर्ट्स वाले का दिया है। साइंस कॉमर्स, साइंस से बहुत अच्छा नंबर उठा है, कॉमर्स वाले का भी है, आर्ट्स वाले का देखिए मतलब कहते हैं गबर इज बैक। कहने का मतलब है कि एक समय था विद्यार्थी को कि फर्स्ट डिवीजन के लिए सोचना पड़ता था, पास होने के लिए सोचना पड़ता था कि हम कैसे पास होंगे। एक समय आया कि चलो फर्स्ट डिवीजन की लड़ाई लड़ते हैं, खूब मेहनत करता तब जाके घिसटा के फर्स्ट होता था। उसके बाद कोरोना काल आया, सिलेबस थोड़ा सा लचीला हुआ, उसका एकदम भेड़ बकरी की तरह 400 आना शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो है, अब जो इस बार मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट देखिएगा, बिहार बोर्ड अपने आप को बैक लिया है और उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहा, मतलब उसी को दे रहा जो वाकई में काबिल है ना। और इस स्थिति में भी, इस हार्ड रिजल्ट में भी हमारे कोचिंग का मतलब जो रिजल्ट है बहुत बरकरार अच्छा खासा रहा है। तो न्यू बैच के लिए जो बच्चे अगर एडमिशन लेंगे, कब तक इनरोल आपके यहाँ पे हो सकते हैं? और इनरोल होंगे तो क्या कुछ नंबर बेसिस पे भी कुछ छूट वगैरह मिलेगी? बिल्कुल, अगर मतलब इस बार हम सोचे हैं कि देखो क्या होता है कि आर्ट्स में सबसे पहले भ्रांतियाँ तो बहुत सारा है, तो जो अच्छे खासे नंबर मतलब अगर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो वाकई में कि हम आर्ट्स लेके कुछ अच्छा करें, अच्छा से पढ़े, तो उसके लिए हम मतलब 40% डिस्काउंट कर दिए हैं कि जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न इस बार मैट्रिक में किए हैं अगर वो इनरोल होते हैं हमारे यहाँ तो हम उसके लिए 40% डिस्काउंट कर दें, सीधे 40%। हाँ, और बाद बाकी सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन वाले का कोई माई बाप नहीं उसका है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ये आए, कोई बात नहीं है, आपका अच्छी व्यवस्था है, जो मतलब जहाँ तक होगा हम संभव पूरे प्रयास करेंगे। आइए बिंदास पढ़िए एकदम। अब देखिए, और जो आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, वही उसी मैं अंतिम सवाल पे आ रहा था कि आमतौर पे जो बच्चे आर्ट्स रखते हैं या लड़कियां खास करके जो आर्ट्स रखती हैं, आर्ट्स रखने में लड़कियां आगे हैं, है ना। और दूसरी इसमें कि जो नंबर ये जो अधिक से अधिक लाना चाहती हैं वो उनकी इच्छा रहती है, या कॉलेज वाले भी सजेस्ट करते हैं कि म्यूजिक रख लो 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, होम साइंस रख लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजी रख लो, शायद ज्योग्राफी में भी प्रैक्टिकल होगा, है ना। तो साइकोलॉजी, ये सब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को रख करके 130 नंबर का प्रैक्टिकल ही हो जाता है। 130 में कॉलेज वाले 120-25 दे ही देते हैं, बाद बाकी नंबर लाना रहता है। तो क्या प्रैक्टिकल वाले नंबर की अपेक्षा बाकी वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इत्यादि, क्या अंतर है? क्या बच्चों को क्या रखना चाहिए? देखिए अगर हम कहते हैं कि आपको अच्छे खासा एक नॉलेज गेन करना है, जाके बड़े बड़े एग्जाम में आप बैठ सकें, तो उसके लिए आर्ट्स में 2-4 ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बेहतरीन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ये ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ के जो है आप अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ज्योग्राफी पता है आपको सर, ज्योग्राफी को साइंस भी बोला जाता है। आप जो ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं तो भी बच्चों को बतलाते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि ज्योग्राफी एक साइंस है कैसे, तो ज्योग्राफी को कैसे आसान समझ सकते हैं आप। तो आर्ट्स में सबसे टफ होता है ज्योग्राफी, है कि नहीं, और उस चीज़ को हम सबसे आसान करके पढ़ाते हैं, सबसे मतलब बहुत ईजी करके। इतिहास देख लीजिए, इतिहास इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है सर, अगर उसको बच्चों को बढ़िया से पढ़ा जाए। यहाँ तो क्या होता है कि मतलब महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930 ऐसे बस रटा दिया जाता है बच्चों को, यही पढ़ा दिया जाता है, बच्चों को रट लेता है। मतलब उसको समझाइए ना कि ये दांडी मार्च जो हुआ 1930 में, ये मतलब महात्मा गांधी ने किए थे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि नमक सत्याग्रह था, ये नमक को लेकर सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें कि इतना सारी मुद्दा थी, महात्मा गांधी चाहते तो बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगा होता, सब पे क्या कर सकते थे, वो उसको लेकर आंदोलन कर सकते थे, लेकिन नमक पे ही क्यों लगाए, क्यों उसको लेकर आंदोलन किया, बहुत बड़ी सवाल है। और दूसरी बात कि उन्होंने जो इतना 390 किलोमीटर की दूरी जो तय की है, साबरमती से लेकर दांडी मार्च मतलब दांडी तक, इतना दूरी तय करना, क्या महात्मा गांधी जी जो है कि यूरोप में मतलब वकालत करके आए थे, इतने बड़े आदमी थे, छोटे मोटे आदमी थे नहीं, वो चाहते तो वो गाड़ी पर भी जा सकते थे बैठ के, इतना दूरी तय करके, वहाँ पर जाकर नॉर्मली नमक से जो है मतलब कि समुद्र के पानी से नमक बना कर उसका कानून का तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा ही पैदल ही क्यों चले, बहुत बड़ा। तो इसको बच्चों को ऐसे अगर समझाएंगे ना सर कि कंसेप्ट को लेकर प्रैक्टिकल विषय में वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ, और वो सब जो हम समझाएं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अगर ढंग से कंसेप्ट के साथ अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और कहते हैं ना कि रटना, कंसेप्ट जब हो जाएगा ना सर तो फैक्ट की बातें नहीं कीजिए, वैसे ही याद हो जाएगा, है कि नहीं। कंसेप्ट के लिए तो रिजल्ट मतलब साफ तौर पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट किसके पक्ष में आप जाए रहेंगे? तो नहीं, मतलब कि प्रैक्टिकल से तुलना में हम मतलब कि जो थ्योरी वाली जो होती है कि जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी एक इसलिए लेते हैं, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, मतलब समझिए आर्ट्स का मतलब बैकबोन है,
क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ के ही, जब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ेगा, आर्ट्स भूगोल और यहाँ तक कि राजनीतिक विज्ञान आपको बढ़िया से समझ में नहीं आने वाला। तो ज्योग्राफी आपको लेना नेसेसरी है। मैंने मेरे यहाँ जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उसको पहले बोलता हूँ, देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हो ज्योग्राफी निश्चित में लीजिए, क्योंकि आर्ट्स का एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो पूरे में आपको मदद करेगा। आर्ट्स को मतलब हिस्ट्री को भी समझने में, पॉलिटिकल साइंस को भी। तो एक मात्र ज्योग्राफी पॉलिटिकल। आपके बच्चे म्यूजिक नहीं रखते हैं क्या? म्यूजिक आते हैं, मतलब कि तो हम साफ कहते हैं, देखिए म्यूजिक तो ले लीजिए है, लेकिन म्यूजिक हम आपको क्या सिखाएंगे? तानसेन बनाएंगे सर। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है। और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें आर्ट्स में जो आप लेकर, संभावनाएं भी हैं, विषय भी है, इसमें बहुत सारा विकल्प है, बहुत सारे संभावनाएं हैं जो आप आर्ट्स पढ़ के जो है एक से एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं आर्ट्स के में। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है कि आइए, मतलब कि, और हमारे यहाँ पूरे वेलकम है और एकदम बिंदास आइए। और आर्ट्स को एक मतलब कंसेप्ट एक पढ़ने के हिसाब से आइए, ये नहीं कि उनको पास करना है। पास करने के देखिए मेरे पास नोट्स है, ये पता है इस बार पास, ये नोट्स पर लेगा तब पास हो जाएगा। इस बार सर इस नोट से मतलब ज्योग्राफी में 70 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से मतलब 35 को बनाना रहता है। 35 में से 21 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी से आ गया। मतलब 35 को बनाना था, इसमें 21 इसमें आया, 21 इसी से आ गया है कि नहीं? तो कहते हैं ना, पास करने के लिए मेरा नोट से काफ़ी है, लेकिन अगर रियली में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आराम बिंदास कीजिए क्लास। आपको एक एक चीज़ पहलू के बारे में एकदम बढ़िया से समझा के आपको बतलाएंगे, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि सर याद करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ रोहित सर थे, जिन्होंने आर्ट्स को लेकर के तमाम चीज़ों पे जवाब दिया है। खास करके जो सवालें बन रही थी कि आर्ट्स बच्चे क्यों रखें, आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, खास करके विषय चयन को लेकर के भी हमने सवाल किया है सर से। और नया बैच के बारे में सर ने बताया कि मई की फर्स्ट वीक तक फिलहाल एडमिशन का है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट हो जाएगा। तो अभी अगर जो बच्चे आर्ट्स रखना चाहते हैं, ना सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न, जो भी बच्चे रखना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ मई से पहले अगर यहाँ पे आप आते हैं, जो कि बेनीपट्टी के अम्बेडकर चौक से आगे अनुमंडल रोड में माँ शारदे साइंस कोचिंग के कैंपस में सर अपना कोचिंग चला रहे हैं। सर का नंबर भी आपको वीडियो के नीचे में दिख रहा होगा। अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल इंटर की पढ़ाई करने की तैयारी में हैं या करना शुरू कर चुके हैं और आर्ट्स की तरफ आपका फोकस है, चाहते हैं कि आगे कंपटीशन के दौर में जाएँ आर्ट्स सब्जेक्ट रख करके, तो कहीं ना कहीं रोहित सर आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इसका निर्णय लेने के लिए आप इनके कोचिंग पर विजिट भी कर सकते हैं, कुछ क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। जब आपको फिट लगे, सर अच्छे लगें, तो क्लास को कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम, बेहतर शिक्षा यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।